हेलो फ्रेंड्स। पावर बीआई में डेटा जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको अच्छी तरह से विजुलाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए 3 टूल हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनका नाम है क्लस्टरिंग, ग्रुपिंग और बिन्स। अब ये तीनों चीज़ क्या है, इंटरव्यूज में भी काफ़ी पूछे जाते हैं और किस तरह से हमारी रिपोर्ट एक बेटर वे में अच्छी बन सकती है इन तीनों टूल्स का यूज़ करके। ओके, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। और यहाँ पर मैंने एक फाइल कनेक्ट की हुई है और एक सिंपल सा मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रिवेन्यू है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बस सम ऑफ सेल्स अमाउंट है। इसे मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ पर, आप देखेंगे कि इसके कॉलम बन जाता है। ठीक है, ये हमारे कॉलम बन गया है रिवेन्यू का। और अब हम इसमें डाल देते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम इसमें फिजिकल ईयर डाल देते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, डिसेंडिंग शॉर्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये 18, 19 और 20 है। अब मान लीजिए हम ये 18 और 19 को कोई एक ग्रुप करना चाहते हैं, बाकी एक से छोड़ना चाहते हैं। देखिए, हम इस पर क्लिक करेंगे और फिर कंट्रोल के साथ इस पर भी क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों हमने क्लिक किए हुए हैं। अब राइट क्लिक करते हैं और देखो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा ग्रुप डेटा। तो जैसे हम ग्रुप डेटा करेंगे ये दोनों जो है ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एक कॉलम यहाँ पर क्रिएट हो गया है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर ये लेजेंड पे आ गया है। तो देखिए यहाँ पर ये 18, 19 ये दोनों के लिए कलर, और ये अदर के लिए ये वाला कलर, ये अदर के लिए ये वाला कलर। अब इस कैलकुलेशन को हम किसी भी और में चीज यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉलम बन चुका है। देखिए, अगर मैं डेट टेबल में जाऊं, आप देखेंगे कॉलम बन गया है। 18, 19 की जगह 18, 19 आ गया है, बाकी जगह पर ये अदर्स लिखा हुआ है। राइट, तो यानी कि ये कैटेगरी डेटा पर काम करेगा, यानी कि ऑलरेडी कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं, उन कैटेगरीज को और फर्दर ग्रुप करने के लिए हम ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं। तो एक और कॉलम क्रिएट हो जाता है इन टर्म्स में। इसी तरीके से जैसे अगर मैं यहाँ पर इसे लेजेंड में से हटा दूँ, फिजिकल ईयर हटा दूँ और इसे लेजेंड डाल दूँ, तो ये दो ग्रुप्स में आ जाएंगे। देखो, एक अदर्स और ये 18, 19 एक साथ आ गया और ये अदर्स एक साथ आ गया। ऑब्वियसली क्योंकि एक अलग कॉलम बना हुआ है यहाँ पर ये, तो हम अलग विजुअल्स में, अलग टेबल्स में भी इसको यूज कर सकते हैं। अब समझते हैं हम लिस्ट क्या होता है। राइट, देखो यहाँ पर जो बिन है और लिस्ट है दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा और इस ग्रुप को एडिट करूंगा, देखिए मैं यहाँ से एडिट ग्रुप करता हूँ, तो अब देखेंगे बाय डिफॉल्ट ये लिस्ट है। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक ग्रुप मैंने ये बनाया हुआ है, एक ग्रुप ये बनाया हुआ है, तो इसमें मैंने ये दोनों डाले हुए हैं। और अदर्स में अगर जो ग्रुप नहीं है वो सब अदर्स में आ जाएंगे, जैसे 20 और 21 जो है अदर्स में है। तो हम चाहें तो इन दोनों को एक और ग्रुप कर सकते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं 18, 19 और इसे कह सकते हैं 20, 21। ये दोनों ग्रुप हो गए। अब ये जो बाकी बचेगा, अगर कुछ आता है डेटा तो इसमें चला जाएगा। लेकिन अब देखेंगे ग्रुप का टाइप क्या है। यहाँ पर ग्रुप का टाइप जो है लिस्ट है, और ये सिर्फ, और ये भी हम उस पर क्लिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉलम है इस पर सिर्फ लिस्ट ही बन सकती है। यहाँ पर हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। जो ग्रुप टाइप है वो दो तरह के हैं, यानी कि जो हम ग्रुप समझ रहे हैं वो दो तरीके के हैं। जैसे पहला हो गया लिस्ट और दूसरा हो गया हमारा बिन। ठीक है, तो समझते हैं बिन क्या होता है। तो ग्रुप का दूसरा टाइप है, तो जो लिस्ट है वो वर्क करता है कैटेगरियल डेटा पर, यानी जहां पर जो कनेक्शन नहीं है आपस में किसी का, पहले उसका दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, वहां पर हम यूज करते हैं लिस्ट। जैसे कैटेगरीज हो गई, तो ऑडियो कैटेगरी है या दूसरी ब्लूटूथ कैटेगरी है या टीवी कैटेगरी है, तो वो आपस में कोई कनेक्टेड नहीं है, उनको हम अलग अलग ही देखेंगे। राइट, तो उनकी हम लिस्ट बनाते हैं। बिन्स कब यूज करते हैं, जब वो हम कंटिन्यूस डेटा में वर्क करें। कंटिन्यूस डेटा क्या होता है, कंटिन्यूस डेटा उस डेटा को बोलते हैं जो सीरीज में चलते हैं। मान लीजिए एजेस हैं, तो एजेस जो है वो कंटिन्यूस डेटा है। वो एजेस स्टार्टिंग 0 से 1 से स्टार्ट हो रही होगी और वो जहां तक भी जा रही होगी, मतलब एक सीरीज है और एक सीक्वेंस है उनका। राइट, देखो अगर यही मैं सेम काम किसी और कॉलम पे करता हूं, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक लाइन चार्ट बनाता हूं और इस लाइन चार्ट में
यूनिट सोल्ड डाल देता हूँ। ठीक है, एक सिंगल लाइन हो गई। और अब मैं यहाँ पर डेट डाल देता हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पर डेट जो है, जो ग्राफ जो है पता नहीं चल रहा है कहाँ से कहाँ तक कितने मंथ हैं क्या जो है, तो हम इसकी कैटेगरी बनाना चाहें, जिनकी हम उसको कैटेगरी करना चाहें। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस डेट को ही कैटेगरी बनाना चाहूँ तो मैं एक न्यू ग्रुप बनाऊंगा यहाँ पर। और देखो यहाँ पर अब ये ऑप्शन आ गया बिन। हम यहाँ पर लिस्ट भी कर सकते हैं कि हमारे ये वाले 3 डेट्स जो है एक अलग ग्रुप रहे, एक तरह से इफ कंडीशन की तरह की अगर ये हो तो ये करना है, ये हो तो दूसरा करना है। तो कितना इजी यहाँ पर हो जाएगा अगर हम उसको भी करना चाहें। पर ऑब्वियसली यहाँ पर हम बिन यूज करेंगे। तो बिन क्या होता है, ये भी ग्रुपिंग ही करता है डेटा को, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज होती है। मतलब यहाँ पर तो जैसे मान लीजिए हमने ग्रुप टाइप को बिन किया, तो अगर हम लिस्ट करते हैं तो कुछ नहीं रहता है, लेकिन अगर हम बिन करते हैं तो बिन का भी एक टाइप आ जाता है। तो 2 तरह के हैं हमारे पास बिन यहाँ पर, एक साइज ऑफ बिन और दूसरा नंबर ऑफ बिन। देखो जिस भी कॉलम को हमने लिया है, जैसे हमने यहाँ पर लिया है डेट कॉलम, तो डेट कॉलम को हम बिन टाइप करना चाहते हैं तो पहला तो यही कंडीशन होती है कि बिन वो कंटिन्यूस है कि नहीं। अगर कंटिन्यूस है तो हम बिन बना सकते हैं उसका। अब बिन बनाने के बाद साइज ऑफ बिन्स मतलब कि हम कितने कितने के टुकड़ों में वो बिन बनाना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि कंटिन्यूस होता है, एक टाइमलाइन में होता है, टाइमलाइन कह लो या फिर एक सीरीज कह लो, क्योंकि नंबर्स होंगे तो सीरीज हो गई 0 से लेकर एंड तक या जहां तक भी हो, या डेट है तो वो भी नंबर ही होते हैं, वो भी एक सीरीज हो गई। तो उसमें हम सेगमेंट बना लेंगे, या सेगमेंट कह लो या फिर हम बिन्स कह लो, सेगमेंट बना लेंगे कि कितने कितने के बिन। तो अगर ये डेट है तो ऑटोमेटिकली ले लेगा ये कि देखो कितने कितने के ईयर्स के हिसाब से, मंथ के हिसाब से। तो हमने कहा मंथ, हमने कहा 2 मंथ या 1.5 मंथ। तो जो भी टाइम पीरियड हमें सिलेक्ट किया हुआ है उस टाइम पीरियड में यहाँ पर मैंने 1.5 लिया तो 1.5 मंथ की टुकड़े बना देगा बहुत सारे, क्योंकि साइज डिफाइन कर दिया है हमने कि साइज ये रहना चाहिए। अगर हम नंबर ऑफ बिन्स करेंगे तो हम बिन्स डाल सकते हैं कि आपको जो भी सीरीज में लिया है उसमें बिन कितने डालने हैं। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं सिर्फ 10 बिन ही बने, अगर वो टाइम पीरियड ज्यादा बड़ा हो जाता है तो बिन का जो साइज बड़ा हो जाए। जैसे हमने यहाँ पर अगर 10 बिन करता हूं तो ये जो साइज हो जाता है वो 146 डेज का बन जाता है, लेकिन जो टाइम वो बढ़ जाएगा, डेटा ऐड होगा तो ये बिन साइज अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसे बिन रखनी है 10 बिन ही रहेंगे। अगर डेटा ज्यादा है तो वो ज्यादा बड़े बड़े बिन बन जाएंगे। तो जैसे अगर हम चाहते हैं यहाँ पर हम 2 मंथ्स का करना चाहते हैं और ओके करते हैं, ठीक है। तो देखो एक और कॉलम बन जाएगा ये डेट्स बिन का। अब इसको हम लेजेंड में डाल देते हैं। देखो 2-2 महीने के अलग अलग कलर आ गए यहाँ पर, हम जाकर देख सकते हैं कॉलम में। देखो ये बन गए हैं वो बिन्स 2-2 महीने के। तो अगर मैं जुलाई 2017 पे करूँ तो इसमें कौन कौन से मंथ होंगे, जुलाई और अगस्त। देखो जुलाई और अगस्त इसके अंदर है। ठीक, क्लियर कर देता हूँ, वापस जाता हूँ। ठीक, तो ग्रुपिंग आपने समझ ली होगी दोनों तरीके से कि बिन्स क्या होते हैं और हमारे ग्रुप्स क्या होते हैं। ग्रुप्स में बिन और लिस्ट क्या होते हैं, एक्चुअली में ग्रुप तो दोनों ही है। तो और फर्दर डिवाइड करते हैं तब बनते हैं आगे बिन्स एंड लिस्ट। तो लिस्ट भी समझ लिया कैटेगरी के लिए, बिन भी समझ लिया कंटिन्यूस के लिए। अब हम समझते हैं तीसरी चीज जिसका नाम है क्लस्टर्स। क्लस्टर्स क्या होते हैं? देखो क्लस्टर्स क्या है, ये भी ग्रुपिंग करने का ही तरीका है, लेकिन ये बनता है किसी और कैलकुलेशन के बेस पर। जैसे आपने स्कैटर चार्ट समझ पढ़ा होगा, जैसे ये हमारा स्कैटर चार्ट है। ये क्या करता है, 2 वेरिएबल्स के हिसाब से, यानी 2 डेटा पॉइंट, 2 तरह के कॉलम्स के हिसाब से उनके बीच का रिलेशनशिप एक्चुअली डिफाइन कर देता है। जैसे अगर मैं इसके अंदर ये लिस्ट प्राइस डालूं और लिस्ट प्राइस और ये यूनिट सोल्ड डालूं, अब इसमें हम डाल देते हैं कोई एक और कॉलम, ये कैटेगरी डाल देते हैं कि ऑब्वियसली कैटेगरी 4 ही है तो सब कैटेगरी डालते हैं और सब प्रोडक्ट्स डाल के देखते हैं। ओके, ये ठीक लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो अब इसमें ज़्यादा वैल्यूज डेटा पॉइंट्स आ गए हैं। ये जितने भी हैं जो दिख रहे हैं वो सब प्रोडक्ट्स हैं, और उन प्रोडक्ट्स में कितनी यूनिट सोल्ड हुए हैं और उसका प्राइस क्या है। तो प्राइस
और कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं उसके हिसाब से ये रिलेशनशिप बना रहा है, यानी कि एक तरह से कि कैसा, जितने ज़्यादा प्राइस ज़्यादा होगा तो सेल ज़्यादा नहीं होगी, तो प्राइस सबसे कम होगा उतनी ज़्यादा सेल होगी, यानी कि रिलेशनशिप बता रहा है दो कॉलम के बीच में। तो जैसे अमेजोन पर आप सर्च करते हो तो कोई आपने प्रोडक्ट लिया तो तुरंत इमीडिएटली बता दिया जाता है कि ये भी आप खरीद लो, यानी कि वो एक रिकमेंडेड प्राइस प्रोडक्ट आ जाता है। रीज़न क्या होता है, वो इसी ग्राफ से, इसी चार्ट से, बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें होती हैं उसके अंदर, लेकिन एक तरह से सेगमेंट किया जाता है उसको, यानी कि इस प्रोडक्ट के साथ और कौन कौन से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर हम ग्रुपिंग करना चाहें, जैसे कि ये पॉइंट्स जो प्रोडक्ट है ना, ये वाले प्रोडक्ट्स, ये सब एक कैटेगरी लग रहे हैं, क्योंकि देखो सेम प्राइस पर लगभग सेम क्वांटिटी बिक रही है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये वाले कुछ अलग ग्रुप लग रहे हैं, ये अलग ग्रुप लग रहे हैं, तो इनके हिसाब से हम इनका ग्रुपिंग कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। तो अब ऐसे कैसे बनाएंगे, क्योंकि देखो अब ये कौन कौन से यहाँ पर आए हैं उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कॉलम तो क्रिएट ही नहीं कर सकते, कितना हार्ड हो जाएगा वो। तो यहीं पर आप देखेंगे, मैं क्लिक करता हूँ, देखो ऑटोमेटिकली फाइंड क्लस्टर्स, ठीक है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट जो फील्ड है, प्रोडक्ट नेम जो फील्ड है उसके हिसाब से क्लस्टर बनाएगा, और हमने अभी ऑटो कर दिया है, मतलब कि जितने मर्जी बना ले वो बेस्ड उस पर आपसे डिफाइन करेगा, ठीक है। ओके करते हैं। तो अभी जो इसके अंदर फील्ड बनी है उनके हिसाब से इसने क्लस्टर बनाए हैं। देखो एक ब्लैंक बनाया है, एक क्लस्टर 1, एक क्लस्टर 2। क्लस्टर 2 कौन सा है, जिनका प्राइस हाई है, 2000 से ज़्यादा वाला प्राइस है, और क्लस्टर 1 सॉरी क्लस्टर 1 जो है वो 2000 से ज़्यादा का प्राइस है, क्लस्टर 2 जो है 2000 से कम का प्राइस है। देखो अलग अलग कलर कर दिया उसने, दो अलग अलग क्लस्टर बना दिए उसने। तो अब इन दोनों क्लस्टर को हम कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। देखो अगर मैं इसी क्लस्टर को, अब मानो क्लस्टर वाइज में सेल सही होगी, तो अब वो जो क्लस्टर था वो हमारा था ये रहा, ठीक है। और अब इस क्लस्टर वाइज में रिवेन्यू भी निकाल सकता हूँ और यूनिट सोल्ड भी निकाल सकता हूँ। क्लस्टर 1 में इतने यूनिट, क्लस्टर 2 में इतने यूनिट। हम इनके रीनेम भी कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर चार्ट में इजीली दिख रहा है ये 2000 से ज़्यादा वाले प्रोडक्ट है। तो जब इस क्लस्टर में आएंगे वापस, एडिट क्लस्टर, यहाँ पर हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लस्टर 1 जो है वो, ठीक है, तो ये हमारे हाई प्राइस है, हाई प्राइस लो सेल, और ये हमारे हैं लो प्राइस हाई सेल, और ये है हमारे, ठीक है। दो क्लस्टर्स बनाए और ओके करते हैं। देखो दोनों आ गए, हाई प्राइस लो सेल, लो प्राइस हाई सेल। कुछ प्राइस ऐसे भी हैं उनकी लो सेल है, पर ऑब्वियसली समझ सकते हैं उसको कैसे करना है, राइट। अब देखो इसको हम और भी एडिट कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि नहीं, मुझे दो नहीं, मुझे और भी क्लस्टर चाहिए, मुझे और ही भी ग्रुपिंग चाहिए, ये अभी ठीक से नहीं दिखा रहा है इसको, ठीक है। तो मैं इसको 5 कर देता हूँ और इसको ओके करता हूँ। तो जैसे 5 करूँगा तो अब ये रीजनरेट होगा, यानी कि जो है सब टूट जाएगा। देखो इसने मुझे 1 2 3 4 5 क्लस्टर दिए हैं। अब ये ज़्यादा और रीजनेबल लग रहा है। देखो ये 1, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। ये नाम बाय डिफॉल्ट यही देगा, क्लस्टर 1 से 2 3 4। हमें फिर अपने समझ के हिसाब से उनको रीनेम करना पड़ेगा कि भाई इस ग्रुप को मैं क्या नाम दूं, इस ग्रुप को क्या नाम दूं। पर हम इजीली देख पा रहे हैं कि स्कैटल चार्ट पर वो अलग ग्रुप दिख रहा है, यानी कि हमने दो वेरिएबल के साथ बना रखा है, ठीक है। तो अब हम इसको और, मतलब अभी तो हमने सिर्फ दो वेरिएबल के हिसाब से बनाया है, लिस्ट प्राइस और यूनिट सोल्ड के हिसाब से। इसको हम और भी बना सकते हैं, और ज्यादा भी कर सकते हैं, 3 वेरिएबल के साथ रिग्रेशन होता है, 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो ऑब्वियसली हम चार्ट पर तो नहीं दिखा पाएंगे, उसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो टेबल बनाते हैं, तो कोई भी एक टेबल ले लेता हूं, और इसमें मान लीजिए मैं किसके हिसाब से, मैं कैटेगरी और सब कैटेगरी के हिसाब से मुझे चाहिए यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस का मुझे एवरेज चाहिए, और सेल्स, मुझे इन दोनों का बनाना है, ठीक है। तो यहाँ और अब सिंपल यहाँ पर जाएंगे
देखो यहाँ पर नहीं दिख रहा हमारे पास ऑप्शन, कोई नहीं आ रहा हमारे पास ऑप्शन, क्योंकि हमने यहाँ पर दो चीज़ सिलेक्ट की, हमें जो कॉलम है वो एक ही सिलेक्ट करना है, यानी किस कॉलम के ऊपर बनाना है। तो या तो कैटेगरी ले लीजिए, सब कैटेगरी ले लीजिए। तो मैंने अब यहाँ से कैटेगरी को हटा देता हूँ और अब जाता हूँ, तो अब देखेंगे ओके सॉरी, ये मैट्रिक्स में नहीं है, ये हमारा सिंपल टेबल में आता है, लेकिन वो कंडीशन तब भी सेम रहेगी। ठीक है, तो अब इसमें मैं ऑटोमेटिकली फाइंड क्लस्टर पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और अब इसको ऑटो करके ओके कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये क्लस्टर्स इसने अपने आप डिवाइड कर दिया। अब ये भी दो चीज़ों के ऊपर ही थे, राइट। मैं इस क्लस्टर को डिलीट करता हूँ, हम इसमें और चीज़ें डालते हैं। इसको करते हैं डिलीट, और ठीक है, तब कैटेगरी वाली चीज़ एक ही लेनी है, हम कैलकुलेशन वाली चीज़ें कितनी ले सकते हैं, कितनी वैल्यू ले सकते हैं। तो हमने एवरेज ऑफ यूनिट प्राइस, रेवेन्यू, और हम ले लेते हैं इसके अंदर ये भी ले लेते हैं। और अब करते हैं ऑटोमेटिकली फाइंड क्लस्टर्स। देखो ये अभी भी इसने ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, और अभी ये जो ग्रुप बना है वो सब कैटेगरी वाइज बने हैं। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। आप होपफुली समझ पाए होंगे कि ये कितना अच्छी जो टेक्निक्स हैं, और कई बार ये इंटरव्यूज में भी पूछी जाती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पावर बीआई की आपकी जो फाइल है उसको काफ़ी इन्हेंस कर देगी, क्योंकि जो ग्रुपिंग है वो तो फिर भी हम कैलकुलेट कॉलम से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो हमने ये यहाँ पर सेगमेंट क्रिएट किए थे, क्लस्टर क्रिएट किए हैं दो मैट्रिक्स के हिसाब से, उनकी ग्रुपिंग बनाई है, वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हम कॉलम क्रिएट करने जाएंगे। तो ये टेक्निक जो है बहुत ही वेरी यूजफुल है। आप मुझे कमेंट कीजिए आपको कौन सी टेक्निक यहाँ पर बेटर लगी है, और ऐसी कौन सी चीज़ जो आपको पहले नहीं पता थी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन रहते हैं आपके तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।